इंस्टीट्यूट के पढ़ने वाले बच्चे हैं। 10th क्लास तो वो अलग है, 11th और 12th के कुछ बच्चे यहाँ पे आए हैं। तो काफ़ी खुशी की बात है, शिक्षक दिवस हम लोग मना रहे हैं। शिक्षक दिवस मनाने के दौरान हम लोग बहुत सारी एक्टिविटी भी करते हैं, जिस तरह ये सजाना है, लोगों से हंसी मजाक मिलना, बात करना और अपनी बातें टीचर के सामने निफिक्र होकर बिना किसी डर का यहाँ पे रखते हैं। उससे हम लोग बहुत कुछ सीख पाते हैं। शिक्षक दिवस की अगर हम लोग बातें इतिहास से करें तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना होगा कि 5 सितंबर 1888 ईस्वी को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति रहे, उन्होंने उनके जन्म दिन पर हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि वही एक राजनेता थे जिनके जन्मदिन पर को लेकर ही शिक्षक दिवस मनाने की बात रखी गई। सबसे पहले ये जानना होगा कि उन्हीं के जन्मदिन पर हम लोग ऐसा क्यों करते हैं। तो उन्होंने शिक्षक के प्रति, शिक्षक की जो दयनीय स्थिति उस दौर में हुआ करती थी, उसको बारीकी से समझते थे। और वो इसलिए भी समझ पाते थे क्योंकि वो खुद भी एक शिक्षक रह चुके हैं। इसलिए उन्होंने अपने जन्मदिन पर 1962 से ये आदेश जारी किया, एक तरह से लोगों के बीच अपनी बातों को रखे कि आने वाले समय में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में सभी बच्चे सेलिब्रेट करें। जो जहाँ पढ़ते हैं अपने शिक्षक को, अपने टीचर्स को एक रिस्पेक्ट भाव दे सके। हालांकि ये रिस्पेक्ट भाव सिर्फ उसी दिन के लिए नहीं होनी चाहिए जब तक हम लोग पढ़ रहे होते हैं, जब तक हम शिक्षक से कुछ सीखते हैं, और आने वाले भविष्य में भी वो शिक्षक हमको जो भी सिखा पाते हैं उनके प्रति हम लोग का हमेशा एक कर्ज रहता है जो हम लोग कभी पूरा नहीं कर सकते। तुम सभी बच्चे जो यहाँ पे पढ़ते हो और हमको जो मंथली फ़ी या कोर्स फ़ी देते हो, एक्चुअली वो फ़ी तुमसे हम इसलिए लेते हैं ताकि हम जो अपना समय देते हैं वो हम तुमसे उसके बदले में जो फ़ी बनता है वो लेते हैं। लेकिन जो हम तुमको सिखा पाते हैं या जो हमसे तुम लोग सीखते हो उसकी कोई कीमत नहीं है। इसलिए हम भी जिन शिक्षकों से सीखे, जिनसे पढ़े, इसी मोहल्ले की कई शिक्षक हैं जिनसे हम भी बचपन में पढ़े, आज भी उनके प्रति मेरे अंदर उतना ही श्रद्धा भक्ति और एक लगाव है जो शुरू से रहा है। इसलिए हम चाहेंगे कि शिक्षक से जो भी हम लोग सीख पाते हैं उनका एक जो कर्ज है वो तो हम लोग पूरा नहीं कर सकते, लेकिन एक रिस्पेक्ट भाव हमेशा बना रहे, वो हम लोग को ये ध्यान में रखना है। क्योंकि आने वाला जो वक्त है ये बदलता जा रहा है, इतना तेज़ी से बदल रहा है कि ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन मेथड, ये ऑनलाइन की जो दौर पिछले 1.5 साल से कोविड की वजह से चल रही है, तो इसमें हम लोग अच्छे से समझ पा रहे हैं कि एक टीचर जो ऑफलाइन हम लोग को पढ़ाते थे, मैनुअली बुक्स पे पढ़ाते थे, उनकी पढ़ाने की जो शैली है और ऑनलाइन पढ़ाने की शैली, उसमें बहुत अंतर है। ऑनलाइन शैली में हम लोग उतने अच्छे से इंटरेक्ट नहीं हो सकते जितने ऑफलाइन से हो सकते हैं। मे बी ये पॉसिबल है कि ऑनलाइन टीचर काफ़ी अच्छे पढ़ाते हो, काफ़ी जाने पहचाने टीचर हो, काफ़ी हाई फाई उनकी एजुकेशन अर्न किए हुए हो, पढ़ाने का तरीका भी काफ़ी अच्छा हो, लेकिन फिर भी बच्चों की जब तक वो देखकर उससे इंटरेक्ट नहीं होंगे, उनकी ये समझ में नहीं आएगी कि कौन बच्चे कितने अच्छे से समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। उनको यही लगेगा कि हाँ सभी बच्चे ओके लिख रहे हैं, थंब का साइन दे रहे हैं, इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि सभी बच्चों को समझ में आ रहा है। लेकिन कई बच्चे जो है ग्रुप में चैट भी करने लगते हैं, मतलब आपस में बात करने लगे। टीचर पढ़ा रहे हैं, हाँ कहाँ से हो तुम, हाँ ये बात है, वो है, अच्छा ठीक है, हाँ समझ में आ रहा है, ये बातें होती है। तो ये सभी चीज़ें आने वाले समय के लिए काफ़ी समस्या खड़ा करेगी विद्यार्थियों के लिए। इसलिए हम ये चाहेंगे कि जो भी बच्चे जहाँ पर भी हो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह कर रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन आप अपने आसपास अगर कोई शिक्षक हैं जो पढ़ाते हैं उनसे ज़रूर आप इंटरेक्ट रहिए, ताकि आप उनसे मैनुअली ऑफलाइन जाके कुछ भी सीख सकते हैं। जो भी मान लीजिए ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाई हुई, उसमें जो समस्याएं आते हैं तो उनसे आप स्कूल के टीचर से संपर्क कर सकते हैं, जो ट्यूशन क्लासेस पढ़ रहे हैं वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। तो काफ़ी ज़रूरी है कि आज की डेट पे हमारे संगत में कोई एक ऐसे शिक्षक हो जो हमारे आने वाले भविष्य के लिए वो हमको मार्गदर्शन प्रस्तुत कर सके। ऐसा तुम्हारे साथ नहीं, सभी के साथ होता है। हम भी खुद एक स्टूडेंट दौर से गुजरे हैं, और इनफैक्ट अभी भी अगर हमारी तैयारी नेट के लिए या पीएचडी के लिए कर रहे हैं तो वो भी एक स्टूडेंट का दौर ही है। हम भी किसी शिक्षक के पास जाते हैं तो एज ए स्टूडेंट जाते हैं, काफ़ी वहाँ सेक्रीफाई करना पड़ता है टीचर के सामने, कि उनकी बातों को सुनना, उनके हर एक पॉइंट्स को नोट करना और उनके द्वारा बताए गए रास्तों पर चलना आसान नहीं हो पाता है। क्योंकि जो भी बच्चे शुरुआत में नए रास्ते से गुजरते हैं तो उनको हर कुछ नया लगता है, और उनको सबसे ज़्यादा थकावट भी वहीं महसूस होता है कि अच्छा ये चीज़ आज नया पढ़े हैं, पता नहीं समझ में आया नहीं आया। लेकिन वक्त बीतते के साथ वो चीज़ उसको अच्छे से समझ में भी आता है। तुम सभी 10th पास स्टूडेंट हो, सभी अपने अपने स्तर से 10th क्लास में मेहनत की हो, लेकिन जब शुरुआत हम लोग 10th की पढ़ाई किए होंगे तब हम लोग को लग रहा कि अरे ये क्या कोऑर्डिनेट है, क्या एपी है, क्या पाइथागोरस थ्योरम है, क्या साइंस में बल पढ़ा रहे हैं, करंट पढ़ा रहे हैं, मैग्नेटिज्म पढ़ा रहे हैं।
लेकिन जब हम लोग वहाँ से पढ़ के निकले, जब 11th में पढ़ाई हो रही है, 12th में पढ़ाई हो रही है, तो बहुत सारी बातें 10th से रिलेटेड है। जब 10th की बातें तुम्हारे सामने हम बोलते हैं या समझाने का प्रयास करते हैं, तभी काफ़ी मतलब अच्छा कंफर्ट महसूस होता है कि हाँ ये चीज़ हम लोग पढ़ के आए। यही होता है, जब हम लोग किसी चीज़ को पढ़ के वहाँ से निकल जाते हैं, उसके बाद वो पढ़ाई हम लोग को अच्छे समझ में आता है। अभी कोई बच्चे अगर तुमसे 5, 4, 3, 2, 6 का मैथ पूछे, साइंस से कोई रिलेटेड टॉपिक्स पूछे, तो आसानी से तुम एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि तुम उन सभी चीज़ों को अच्छे से पढ़ के वहाँ से निकल चुके हो। इसीलिए हम चाहेंगे, अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको 11th 12th की पढ़ाई थोड़ा टफ लगती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपकी कॉर्स जब कंप्लीट हो जाएगी, जब रिवीजन दोबारा होने लगेगा, तब आप भी को ये महसूस होगा कि अरे हाँ ये चीज़ तो हमको आता है, ये चीज़ हम जानते हैं। इसीलिए हम वीकली टेस्ट या 10 दिन या 15 दिन के अंतराल पर टेस्ट का प्रावधान रखें, क्योंकि कितना भी हेजिटेशन हो, वो टेस्ट ही वो एक सही सॉल्यूशन है जिससे तुम्हारे अंदर का जो डर है वो निकल सकता है। ऐसा नहीं है साल भर बिना एग्जाम दिए गए, फाइनल एग्जाम में बैठे और दनादन लिख रहे हैं, ये कभी नहीं होता है। कोई अगर क्रिकेट खेल रहा है, सब दिन वो अपने घर पे खेला या ग्राउंड पे खेला, और बिना मैच में उतारते हैं तो उसको काफी डर लगेगा। वो तो लोगों का भीड़ देखकर ही सबसे पहले डरना शुरू कर देगा।